मॉम, मैं सोच रहा था शादी की शॉपिंग मैं आशी के साथ कर लेता हूँ। क्यों? मैंने कुछ चीजें लेनी है और आशी भी अपनी शॉपिंग कर लेगी। वो लोग बहुत बैकवर्ड से हैं, इस बात को इशू बना सकते हैं। मॉम, अब इतने भी बैकवर्ड नहीं है वो लोग। आशी मेरी मंगेतर है और होने वाली बीवी है। अगर वो मेरे साथ जाके अपनी खुशी से अपनी पसंद से कुछ खरीद लेगी तो उसे बहुत खुशी होगी। मैं उसे पैसे भिजवा दूंगी, वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेगी। सही है, तो फिर वो जाएगी कैसे? रिक्शे पे जाएगी शादी की शॉपिंग करने? वो सारी जिंदगी सारे काम रिक्शों में ही तो करती रही है। अगर अपनी शादी की शॉपिंग रिक्शे में कर लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मॉम, अगर वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में चली जाएगी तो भी कौन सी कयामत आ जाएगी? और अगर आती है तो फिर आ जाए। अजमी, अभी वो इस घर में आई भी नहीं है और अभी से तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो। किस तरह बात कर रहे हो अपनी माँ से? मॉम, मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं आपकी इज्जत बढ़ा रहा हूं, आपसे परमिशन ले रहा हूं। कैसे काबू कर लिया है उसने मेरी बेटे को? मॉम, हम सभी दूसरों को काबू करना चाहते हैं और इसकी भरपूर कोशिश भी करते हैं, मगर कोई तो खास खूबी होगी उस एक शख्स में जो बाकी पर बाजी ले जाता है और बकौल आपके अपने काबू में कर लेता है। जिन्होंने सारी जिंदगी यही काम किया हो ना, उन्हें आ ही जाता है काबू कर। चलें, अपनी सारी जिंदगी में ना कुछ हासिल कर पाते हैं और ना वसूल। और मॉम, इन लोगों की ज्यादातर मेजॉरिटी जो है, हाँ, जिसने हासिल कर लिया है वो अब वसूल भी तो करेगी ना। मॉम कहाँ खो गई? ठीक है, मैं तो उसके माँ बाप का सोच रही थी। मेरी तरफ से तुम चले जाओ। तुम भी अच्छे ही रहना, ठीक है? हमेशा। नजर तो नहीं आ रहा। अच्छा मॉम, अब क्या है? अच्छा आज जा रहा हूं मैं शॉपिंग करने आशी के साथ। कल मैं, आप और भाभी चलेंगे, डन है? कल मैं बिजी हूं, परसों का रख लो। परसों का डन है। यू आर द बेस्ट, बाय। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो बांझ भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सब अल्लाह के काम है, देर सवेर तो हो ही जाती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी, ज्यादा देर हो जाए ना तो फिर सवेर नहीं होती। आसिफ मेरे बच्चों की तरह से, मैंने उसे बच्चों की तरह पाला, बस इसीलिए प्यार में कह दिया मैंने। ठीक कहती हो तुम सालिया, करती हूँ मैं बात। तुम एनी को मेरी तरफ से प्यार देना, ठीक है? उफ मेरे खुदा, ये मैंने क्या सुना, ये मैंने क्या जान लिया। अम्मी से सीधी सीधी बात करती, नहीं, अम्मी से की तो वो अब्बू से करेंगी, और अब्बू क्या सोचेंगे। मोहम से उस दिन करने की कोशिश की थी, मगर वो बात को कहां से कहां ले गई। तो ये बात है। वैसे इतनी मखरूर तो मुझे लगती नहीं थी कि एक छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बनाकर बैठ जाओगी। क्या मिला हमें और अपने घर वालों को परेशान करके? बता तो दिया होगा सब कुछ तुमने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा,
इतनी समझदार लगती तो नहीं हो तुम, मगर चलो। देखो, मियाँ बीवी के जो भी मसले मसाइल हैं ना, उन्हें प्लीज कमरे में हल करो तो बेहतर है। जी, आपको परेशानी हुई, आई एम सॉरी। वैसे मेरी बात तो तुमने सुनी नहीं थी, मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी, मगर कोई बात नहीं, अब आ गई हो तो यही बहुत है। जी शुक्रिया। बात सुनो, जी मैं तो कहती हूँ कि ये मायके के चक्कर छोड़ो और यहीं कोई मसरूफियत पाल लो। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारी औलाद हो जानी चाहिए। जी, हाँ, तो इसमें अजीब बात क्या है? तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और इस घर में तुम्हारे पैर जम जाएंगे, घर में रौनक भी हो जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनो और उस पर अमल करो। आसिर के माजी को कुरेदना छोड़ दो और उसके दिल में और इस घर में अपनी जगह को मजबूत करने की फिक्र करो। समझ आई मेरी बात? मैं मॉम से फिर बात करूंगी। उस दिन वो मेरा अंदाजा था, लेकिन अब यकीन है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पूछेगी तो मैं कैसे साबित करूंगी कि आसिर का नाम नहीं लिया जा सकता, और मेरी बात पर अगर उन्होंने यकीन ना किया तो? हाँ बिल्कुल, मुझे मॉम को डॉक्टर के पास जाने के लिए इनकार नहीं करना चाहिए। वो रिपोर्ट्स खुद ब खुद सब कुछ कह देंगी जो मैं नहीं कह पा रही। हाँ यही ठीक है, तो ठीक है, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैं मॉम से फिर से बात करूंगी, लेकिन वो पूछेंगी तो मैं कैसे साबित करूंगी? भाभी बता रही थी कि आशी को शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है। कितनी लकी है ये दोनों। हाँ, लकी तो बहुत है वैसे दोनों बहनें। है नहीं, बनी है। चालबाज हैं दोनों। तुम नहीं जानती इस क्लास को। 101 तरीके होते हैं मर्दों को काबू करने के। मॉम, आप खुद सोचें कि इतनी दूर से उन दोनों बहनों का रिमोट कंट्रोल सिस्टम काम कर गया था, अब तो करीब आकर। तुम हमेशा नाउमीदी की बातें करना, कभी माँ को ना हौसला देना ना हिम्मत देना। मतलब जब देखो ना तुम इसी तरह की गुफ्तगू करना शुरू कर देती हो। मैं आपको इसलिए ये कहती हूँ, खुदा ना खास्ता अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर आप हर्ट होंगी, आपको बहुत बुरा लगेगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपको तकलीफ ना हो। मैं तो कह रही हूँ कि बस रिपोर्ट ना हमारे मुताबिक हो जाए। आमीन। दुआ नहीं मांग सकती तो आमीन तो कह सकती हो ना। आमीन। अच्छा जाओ, मामी को फोन करो, हो सकता है उन्हें शॉपिंग वगैरह के लिए जरूरत हो। अब क्या जरूरत है मुझे फोन करने की? अभी तो उन्होंने बताया कि अज़मी खुद आशी को लेके जा रहा है शॉपिंग पे। जरूरत है जरूरत। अगर तुम उनके साथ शॉपिंग पे जाओगी तो तुम उनके करीब रहो। जब तुम उनके करीब रहोगी तो अपनायत बढ़ेगी। जब अपनायत बढ़ती है ना तो फिर फैसलों में अमल दखल भी होता है, और जब फैसलों में अमल दखल होता है ना फिर आता है कंट्रोल, और कंट्रोल से बाजियां जीती जाती हैं। समझी? इसके अलावा भी जो है ना बहुत सारी चीजें तो हमें करनी है। ये ले जी, जैसे? जूस। थैंक यू भाभी। You're welcome। थैंक यू। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं बस कमरे में जाऊंगी। कमरे में क्यों जा रही हैं? आए बैठिए ना हमारे साथ। मैंने सोचा आप लोग अपनी पर्सनल बातें कर रहे होंगे तो
अरे भाभी, बीवियों को तो शौहरों की बातें कान लगा लगा कर सुननी चाहिए, और एक आप हैं। और अगर बातें सुनने में कुछ सुन लिया तो? फिर तो ऐसी सुनानी चाहिए कि भरो और कान भरो उसके। सच बताऊं खैर, तुम बहुत बड़े फसादी हो। हाय माँ, तुम जाके अपने रूम में आराम करो, हम थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, ठीक है? अब मुझे देर तक बैठने की वजह समझ आ गई। क्या समझ में आ गया? कुछ नहीं, ये कि आप लोग देर तक बैठेंगे और कहेंगे तो कॉफी भिजवा दूंगी मैं। भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐसे मेरी भाभी बहुत समझदार है। थी नहीं उफेर, लेकिन अब होना पड़ रहा है। खैर, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। थैंक यू। खाना भाई तुम। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो सब जान गई थी। नेहा जान गई थी तो उसने क्या मॉम को नहीं बताया होगा? मेरे साथ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आई कांट बिलीव इट। आप अब भी इतनी ढिठाई से मुझसे ये बात कह रही हैं। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से बात किस तरह की जाती है? मेरे माँ बाप ने मुझे जो कुछ भी सिखाया हो, आपकी तरह अपनी औलाद को झूठ बोलना, धोखा देना नहीं सिखाया है। देख रहे हो आसर कैसे बकबक करे जा रही है? मैं कहती हूँ खड़े होकर 2 थप्पड़ रसीद करो उसके मुंह पर। ये पाकिस्तान नहीं है कि ये मुझे हाथ लगाएगा और मैं बख्श दूंगी। I'll call the police। देख लिया अपनी मर्जी से शादी करने का नतीजा। कहती थी ना मैं कि इस बेहया बदकिरदार लड़की से शादी मत करो, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बेहया, बदकिरदार? मैं? आपका अपने कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? You bloody frauds! बस कर तो जानू, जो मुंह में आया बके जा रही हो। तुम्हें जो कुछ कहना है ना मुझे कहो, पर मेरी मॉम से तमीज से बात करो। देख रही हो, देखा मेरे बेटे को अभी भी कितने तहम्मुल से और कितनी शराफत से बात कर रहा है। कहां मिलेगा ऐसा लड़का तुम्हें? शराफत? शराफत तो मेरी है कि मैं आप लोगों को चुपचाप यहां से निकलने का कह रही हूं, वरना अगर चाहूं तो वो हशर करूं कि नस्लें याद रखें आपकी। मत जलील करो नेहा मेरी माँ के सामने इस तरह से मुझे। और मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? तुम पूछ रहे हो तुमने ऐसा क्या किया है? काश तुम कुछ करने के लायक होते। You just used me like a guinea pig। अपने लिए एक्सपेरिमेंट किया है तुमने, मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे यूज किया है, मुझे धोखे में रखा तुमने। खुदा के लिए खामोश हो जाओ नेहा, बहुत जलील कर लिया तुमने मुझे, अब बस कर जाओ। बस तुम मेरा एक काम कर दो। वो क्या? मुझे तलाक चाहिए, आज और अभी। तलाक का ठप्पा लगवाकर तबाह कर दोगी अपने आप को। वो मेरा मसला है, आपका नहीं है। हमारा? हमारा ही तो मसला थी तुम। हमारी तो जान छुट जाएगी। अपना क्या करोगी तुम? दुनिया तो तबाह कर दोगी, आखिरत का तो ख्याल कर लो थोड़ा। अच्छा आसर, मैं कहती थी ना इस लड़की का उस लड़के के साथ कुछ चल रहा है। बताया होता तो उस दिन मॉम फौरन समझ ना जाती कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अगर नहीं पता होता तो वो मुझे बांझ ना समझती। अगर वो सब जानती होती तो मुझे डॉक्टर के पास ना लेकर जाती। क्या वो नहीं जानती थी कि रिपोर्ट से सब पता लग जाएगा? इसका मतलब है कि ये रोज नेहा और आसिर के दरमियान ही था और मॉम बेखबर है।
चलो ये भी अच्छा है कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, और अगर वो नहीं भी कहेंगी तो मुझे खुद कह देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। बस ऐसे ही सब कुछ चलता है। जकिया, जकिया जी भाई, इतनी देर हो गई है, आयमा को बुला के लाओ। उसे बताओ फुप्पो आई हुई है, एनी आई हुई है, कोई आके दुआ सलाम करे। जी अच्छा। देखो, अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आयमा, मैंने तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें कल जाकर अपना टेस्ट करवाना होगा। मॉम, भाई जाना चाहिए, अगर बगैर जाए बात बनती तो अब तक तो। हाँ हाँ बिल्कुल, और कौन सा तुम्हें डॉक्टर अपने पास बिठा लेगी। टेस्ट ही तो है, करवा के वापस आ जाना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस तरह। जी अगर कोई खौफ है तुम्हारे दिल में तो बता सकती हो। भाई अगर खौफ है तो निकल जाएगा, पता चल जाएगा ना कि प्रॉब्लम है क्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, मैं रेडी रहूंगी कल। अब तो मैं क्या बताऊं सालेहा कि क्या बात है, क्या मसला है, परेशानी क्या है। सब जानते हुए कैसे ले जाऊं इसे डॉक्टर के पास। अभी तो जैसे तैसे हैंडल कर रहे हैं, फिर क्या होगा। रिपोर्ट्स तो सब कुछ कह देंगी, फिर आप उतना मुझे उसके सामने ढकेल रही है। आई हैव नो आइडिया व्हाई। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। उससे भी कुछ नहीं होगा मॉम। वो नेहा नहीं है, आयमा एक बहुत ही मासूम लड़की है। वो इन सारी चीजों के बारे में क्या जानती होगी। तुम उसे जिस रास्ते लगाओगे वो लग जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? तुम मशरकी लड़की को नहीं जानते आसिर, वो हर सूरत में सिर्फ समझौता ही करना जानती है। शाबाश। हैरत है, कल तक तो ये मान ही नहीं रही थी, आज फौरन ही मान गई। चलो, अव्वल तो इसका दिमाग वहां तक पहुंचेगा नहीं, और अगर पहुंच भी गया तो साबित कैसे करेगी। किन ख्यालों में खो गई भाभी आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, एनी के बारे में सोच रही हूँ। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ाई अच्छी चल रही है तुम्हारी? जी बहुत अच्छी चल रही है। चलो गुड। तुम यहाँ पे आया करो हमारे पास वीकेंड स्पेंड करने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जी मामी जान, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आती जाती रहूँ और आपके साथ टाइम एक्सपेंड करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आशी ये तो बहुत ही प्यारा जोड़ा है और महंगा भी लग रहा है।
जी अम्मी, ये बहुत महंगा है। मैं अज़मी को मना भी कर रही थी कि इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। अम्मी इसका कलर चेक करें ना, कितना खूबसूरत है ना। हाँ, कलर भी बहुत प्यारा है और इसका काम कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी बेटी पर बहुत प्यारा लगेगा। अल्लाह पाक बुरी नजरों से बचाए। वैसे ना अच्छा ही है कि हम ज्यादा लोगों को नहीं बुला रहे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हों उतना ही नजर लगने का डर भी ज्यादा होता है। अम्मी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ख्वाब में देखती थी कि मैं कभी इस तरीके के कपड़े खरीद सकती भी हूं या नहीं, लेकिन अल्लाह का करम देखें, वो जब चाहे जितना चाहे जिसे चाहे नवाज देता है। और ये जोड़ा कितना महंगा है। मैंने अज़मी को मना भी किया था, लेकिन वो तो अज़मी है, मानेगा ही नहीं जब तक हम ये जोड़ा ना ले लेते। हाँ, उसका थोड़ा है मिजाज ऐसे, लेकिन आसिर बेटा जो है ना, बहुत ही सादा मिजाज। और पता नहीं उसने वो आयमा को शॉपिंग करवाई है कि नहीं। नहीं अम्मी, अज़मी मुझे बता रहा था कि उन सबका परसों का प्लान है शॉपिंग पे जाने का। चलो अच्छा, अब तुम ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर रख दो, पूरा दिन इन्हें देखने में नहीं गुजार देना, ठीक है? ठीक है। मैं जरा खाने पीने का देख लो। जो कहना चाहती हो कह दो ना खुल के। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या कहना चाहती हो। अच्छी तरह जानता हूं तुम लड़कियों की नफ्सियात को मैं। अच्छा, और कितनी लड़कियों को जानते हैं आप? क्या मतलब? कुछ नहीं, काम करें अपना। यकीनन थक गए होंगे आप। हाँ। आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, ना भी बताते तो सब जानती हूँ मैं। क्या समझ गई? एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप नेहा से मोहब्बत करते थे? क्या सुनना चाहती हो? सच। क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि मैं सब जानना चाहती हूँ। जानकर क्या हासिल कर लोगी? जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम मेरा आज हो और नेहा मेरा कल थी। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की उससे? शादी? क्या बकवास कर रही हो? क्या बोले जा रही हो, कुछ पता भी है? कोई बीवी अपने शौहर से ये सवाल कैसे कर सकती है कि आपने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी क्यों नहीं की? हाँ, सही कह रहे हैं। किसी भी बीवी को अपने शौहर से नहीं पूछना चाहिए, खास तौर पे तब जब उसे सब कुछ खुद पता हो। क्या जानती हो तुम? यही कि आपकी उससे पहले शादी हुई भी थी। देखो, अगर तुम्हारे अहमकाना सवाल खत्म हो गए तो मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मुझे सोना है। गुड नाइट। जानती हूं। अगर पता है तो तुम भी सो जाओ और प्लीज लाइट ऑफ कर देना।
उस लड़की के बारे में जानना चाहती हो तुम? वही लड़की जिसकी तुमने पिक्चर मेरी डायरी से निकाली थी। वो तुम्हें उस जैसा बनने की जरूरत नहीं है। जो हूं ना वही रहोगी। हासिल, मैं तुम्हें मालूम है वो कौन थी? मतलब आपकी कोई क्लास फेलो होगी या कोई कुलीग होगी आपकी? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं मोहब्बत करता था और बेइंतहा करता था। मेरे माजी में झांकने का इतना शौक है ना, फिर सहने की भी हिम्मत रखो, समझे तुम? आखिर जो कुछ गुजर चुका है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उस लड़की का नाम नेहा है और हम दोनों की शादी आपकी बीवी बनने के बाद, इस घर की बहू बनने के बाद दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी खुद को, लेकिन आपने तो मुझे अपनी नजरों में ही गिरा दिया है। मैंने तुम्हें अपनी नजरों में गिराया या तुमने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है? एक गलती का एतराफ क्या कर लिया तुम्हारे सामने? तुमने तो मुझे हर किसी के सामने जलील करना शुरू कर दिया है। बार बार जलील करती हो तो मुझे। मैं होती कौन हूं आपको जलील करने वाली? मेरी औकात ही क्या है? क्या हूं मैं आपकी? बीवी हो तुम मेरी, और क्या चाहिए तुम्हें? काश आप ये समझ लेते कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि बीवी आप सिर्फ मुझे समझते हैं, महबूबा की जगह किसी और को दे रखी है आपने। आपको तो नींद आ जाएगी क्योंकि आपको लगता है मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जो सब जान चुका हो उसे नींद कहाँ आती है?